जब आप दो आदमी से बात करने गए, एक आदमी आपसे बोला कि हम सिंपल इंटरेस्ट पर देंगे 10% के हिसाब से, दूसरा बोला कंपाउंड इंटरेस्ट पर देंगे 10% के हिसाब से। आपसे पूछा वापस कब करिएगा, आप बोले कि हम हो सकता है कि 1 साल में पैसा आपका दे दें, हो सकता है कि 2 साल में पैसा दे दें, हो सकता है 3 साल में दे दें, अगर नहीं तो लास्ट में 4 साल के बाद तो पक्का पैसा वापस कर देंगे। आप उससे ये बात बोल के पैसा लिए। 1 साल का बोल के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल का बोल के दिए कि 4 साल में तो पक्का गारंटी पैसा वापस हो जाएगा। आप वहाँ पर सिंपल लॉजिकल भाषा में बात समझिएगा। आप बोले कि हमको इस कॉलेज का स्कॉलरशिप मिलेगा, हम 1 साल में पैसा दे देंगे। पहला कंडीशन आप बोले कि हम इस कंडीशन में 1 साल में पैसा दे देंगे। हो सकता है पहला साल में नहीं दिए तो दूसरा साल का जो मिलेगा स्कॉलरशिप उसमें तो पक्का वापस कर देंगे। किसी कारणवश स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है तो आप उसको आशा दिलवाते हैं कि हम तीसरा साल में पैसा दे देंगे। तीनों साल अगर फेल हो गया, स्कॉलरशिप नहीं मिला तो आप बोलेगा हम कमा के सदा देंगे, पैसा आपका वापस कर देंगे। मतलब 2024 से लेकर 2025 25 के लास्ट में आपका 4th ईयर में तो गारंटी है कि हम पैसा दे देंगे आपको। ठीक है, तो आप अपना कंडीशन ये बता के लिए पैसा, एक तरफ सिंपल एक तरफ कंपाउंड, आपको मालूम कुछ नहीं है। आप किसी के पास जाते हैं, आपको वो समझाता है कि सिंपल इंटरेस्ट लीजिएगा तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लीजिएगा तो आपको प्रिंसिपल पर तो देना ही है, साथ में अगर पैसा नहीं लौटा पाते हैं टाइम पर तो जितना रुपया इंटरेस्ट बना है उस पर भी ब्याज देना होगा। ये आदमी आपको समझा देता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। आपके दिमाग में घुस गया होगा ये चीज कि जब सिंपल इंटरेस्ट की बात आएगी तो केवल प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो हमको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा डेटा बना के दिखा देते हैं ग्राफ के हिसाब से, मतलब टेबल के हिसाब से। आप सोचिए कि ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये आपका चौथा साल है। ध्यान से समझिए, उस चीज को दिक्कत बनेगा बताइएगा। यहाँ पर बोल दिए सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर बोल दिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ऊपर में लिख देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं मान लीजिए ओनली फॉर फर्स्ट ईयर, केवल पहला साल में कितना ब्याज लगेगा उसके लिए। जब आप उससे वादा करके आते हैं कि हम 2021 से 22 में, ये आपका 21 से 22 का कहानी है पहला साल, दूसरा साल क्या हो जाएगा 2022 से 23 का कहानी, कि इसमें आप वापस कर दीजिएगा। इसमें वापस नहीं कर पाए तो आप बात किए कि कोई बात नहीं, 23 से 24 का जो सेशन रहेगा उसमें वापस कर देंगे। इसमें भी नहीं हो पाता है तो लास्ट में कमा के आप वापस कर दीजिएगा 24 से 25 वाला कंडीशन पे। 2024 से 2024 से 2025 का कहानी पर ये बात की है। तो ये हुआ ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। ये क्या हुआ, तो ओनली फॉर सेकेंड ईयर वाला कहानी की दूसरा साल का क्या कहानी, इसको लिख देते हैं हम ओनली फॉर थर्ड ईयर का कहानी, तीसरा साल का कहानी। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको ओनली फॉर फोर्थ ईयर का कहानी, चौथा साल में क्या बन के आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम आपको टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 साल का, फाइनली हम 4 साल ही देते हैं, 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा। अब सोचिए कि चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड, आपसे बोला कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 करेंगे। तो अब जरा सोचिए कि हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं कि जब दो आदमी से बात किए थे ए और बी, ए बोला कि सिंपल इंटरेस्ट, बी बोला कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम ए को कितना पैसा वापस करेंगे, 10,000 रुपया तो हम मांग के लाए थे। सोचिए 10,000 रुपया हम मांग के लाए थे, कंडीशन था 10% का कि 10%, 10 रुपए सैकड़ा पर पैसा उठाए थे। बस ये सोचिए 1 साल में कितना पैसा वापस करने का कहानी बनेगा, तो ब्याज कितना लगेगा, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा। तो बोलेगा 10,000 रुपए का 10%, 10,000 गुना, यही ना लिखिएगा, प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया, 10% का रेट 1 साल के लिए गुना 1/100 कर दीजिएगा, इसका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये आपका गुना करिएगा तो 1,000 बन के आएगा। मतलब प्रिंसिपल
जो आपका 10,000 है उसका 10% लगाइएगा तो केवल 1,000 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। मतलब आपका स्कॉलरशिप मिल गया है अगर पहला साल में 1,000 रुपया, तो 1 साल का जो 1 साल तक पैसा उसका यूज किए थे, 10,000 रुपया मांग के लाए थे, 1 साल तक आप यूज किए, सोचिए किराया के रूप में उसको 1,000 देना पड़ेगा 1 साल में। ठीक है, तो आप अगर कर्ज मुक्त होना चाहते हैं तो उसको जाके 11,000 रुपया लेके जाइएगा तो आप कर्ज मुक्त हो पाइएगा। इस 11,000 में से 10,000 रुपया तो उसी का था, 1,000 रुपया आप वापस किए एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं 1,000 को इंटरेस्ट, और जो 11,000 आप उसको वापस किए इसको बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट बोलते हैं। ये बात कुछ क्लियर हुआ? 10,000 रुपया मांग के लाए थे, 1 साल में उसको वापस कर दिए तो 11,000 वापस करना होगा। दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा शाइना, समझ गए तो हम बढ़ते हैं आगे। किसी कारणवश आप इसको वापस नहीं कर पाए, पैसा आपका वापस नहीं आया इस बार, तो आप उसको अगले साल बोले कि 2022 से 23 वाला सेशन में हमको स्कॉलरशिप मिलेगा, हम आपको दे देंगे, ऐसा करके उससे बात किए। तो फिर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट है तो केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगना है। तो 10,000 रुपए का राशि हम मांग के लाए थे उससे, हमको ओनली फॉर सेकेंड ईयर केवल दूसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो फिर से हमको 10,000 रुपए का, 1 साल का तो 1,000 दे ही दिए थे, मतलब काउंट करके रखे थे, नहीं दिए है, वापस करेंगे। और दूसरा साल में फिर से 1,000 रुपया और चढ़ गया। जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ड्यूरेशन कितना, 1 साल का ओनली, तो फिर से 10,000 रुपए का 10% 1 साल के लिए आप बोलेंगे 1,000 रुपया और ब्याज चढ़ गया। ये बात तो समझ में आ रहा होगा। अगर हम अब 2 साल पूरा होने के बाद हम जाएंगे पैसा वापस करने, तो 10,000 रुपया तो प्रिंसिपल देना होगा, प्लस साथ में कितना, तो ये जो 2,000 रुपया ब्याज मिला है अपना, इस 2,000 रुपया एक्स्ट्रा जाके दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि 12,000 रुपया लेके जाएंगे तो हम कर्ज मुक्त हो पाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ये बात समझ में आना चाहिए। 12,000 रुपया क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा, अमाउंट जिसको बोलते हैं। 1,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है, मूलधन, और ये 2,000 रुपया आपका इंटरेस्ट है, ब्याज। मतलब मूलधन में कुछ धन और कुछ जो ब्याज मिश्रित कर देते हैं, यही हमारा मिश्र धन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, 10,000 रुपया प्रिंसिपल था, 2 साल तक उसका पैसा यूज किए हैं, 2,000 रुपया आप किराया के रूप में दिए हैं, वही हमारा ब्याज कहलाता है। कुल मिला के 12,000 वापस करेंगे जो अमाउंट के रूप में, तो हम कर्ज मुक्त हो पाएंगे। कुछ तो क्लियर हो रहा होगा, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। किसी कारणवश मान लीजिए कि हम लोग इसको वापस अभी भी नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश हम लोग इसको अभी भी वापस नहीं कर पाए, पहला साल बीत गया नहीं दे पाए, दूसरा साल बीत गया नहीं दे पाए, मतलब पहला साल का जो ब्याज 1,000 था नहीं वापस कर पाए, दूसरा साल का 1,000 ब्याज नहीं वापस कर पाए, तो बोलेंगे भाई, जाके भेंट करेंगे उससे, बोलेंगे 2023 से 24 वाला कहानी है, हम पैसा इसमें वापस कर देंगे आपको। जब जरा सोचिए कि अब किसी कारणवश 2 बार तो नहीं हो पाया, अब जब हम तीसरे साल के लिए उससे बात करेंगे तो तीसरा साल में क्या होगा, तो प्रिंसिपल पर ही ना इंटरेस्ट जोड़ना है। 10,000 रुपया का 10% 1 साल के लिए, ओनली फॉर थर्ड ईयर, केवल तीसरे साल का, तो 2 साल का तो ब्याज जोड़ के रखे ही थे, भाई नहीं दिए दे देंगे। तो अब तीसरे साल का देखेंगे तो फिर से 1,000 रुपया, 3 साल के बाद अगर पैसा आपको मिल गया है यहाँ पर, तो हम जाएंगे 3 साल पैसा उसका यूज किए, तो 1,000 रुपया हमको लगा, 1,000 रुपया लगा है 3 बार में, और 10,000 रुपया उसका प्रिंसिपल था, मतलब कुल मिला के 13,000 लेके हम जाएंगे तो उसका पैसा वापस कर पाएंगे। ठीक है ना भाई, कुल मिला के 13,000 लेके जाएंगे, मतलब 10,000 रुपया प्रिंसिपल और 3,000 रुपये का ब्याज, यही हमारा 13,000 रुपया होगा जो हम वापस कर पाएंगे। 13,000 रुपया अमाउंट कहलाएगा, 3,000 रुपया इंटरेस्ट कहलाएगा, 10,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा। क्लियर हो रहा होगा। मान लीजिए स्कॉलरशिप आपका सैंक्शन नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं मिला पैसा, अब क्या कहानी है, आप बोलेंगे हम कमा के आपको वापस कर देंगे, 1 साल का लास्ट टाइम दीजिए। आपको 1 साल का लास्ट टाइम दे दिया। अब क्या हुआ, 10,000 रुपये का ब्याज 10% के हिसाब से चौथा साल के लिए 1,000 रुपया पकड़े। अब क्या हुआ, तो अब सोचिए कि अब तो पैसा देना ही, अब कमा लिए आप, तो 4,000 रुपया जो 4 साल तक उसका पैसा रखे हुए थे, इसके लिए 4,000 रुपया आपको अलग से देना पड़ेगा।
और जो 10,000 रुपया लिए थे मूलधन वो तो देना ही होगा। सब मिला के आप 14,000 लेकर जाइएगा तो कर्ज मुक्त हो पाइएगा। कोई ढंग का दिक्कत है तो बताइए। इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। जब केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट काउंट होगा वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल में इंटरेस्ट कितना बन के आया बोलिएगा? साधारण ब्याज बन के आया है 4,000 रुपया। साधारण ब्याज कितना बन के आया? 4,000 रुपया। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी आई। कंपाउंड में जब पहला आदमी ए था जो सिंपल इंटरेस्ट पर बोला पैसा देंगे, दूसरा आदमी बी था जो बोला कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा देंगे, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट पर वो भी 10,000 देने को तैयार है, लेकिन बोला कि हम 10% लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो आप उससे भी पैसा लेने जाते हैं तो एक बार समझिए कि कितना कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर पहला साल में आप उसको वापस कर देंगे, 1 साल तक उसका पैसा यूज करिएगा और पैसा दे दीजिएगा, तो 10,000 रुपया ही तो लेना था उससे। 10,000 रुपया लेना था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही बोले हैं पी आर टी बाई 100 करने। तो आप 10,000 रुपए का राशि 1 साल तक यूज करते हैं तो आप कितना पैसा दीजिएगा? तो बोलिएगा 1,000 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था? तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना होगा। प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना होगा। तो पहला साल में तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं बना था हमको शुरू से। जो पैसा मांगे थे 10,000 वही हमको वापस करना होगा 10% के हिसाब से। तो 1 साल में अगर हम पैसा वापस करना चाहे इसको, तो हम इसको 10,000 में 1,000 रुपया बढ़ाकर 11,000 रुपया लेकर जाएंगे तो पैसा वापस हो जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो पहला साल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ले तब, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ले तब, कोई अंतर नहीं, किसी से पैसा ले सकते हैं। चाहे सिंपल इंटरेस्ट वाला चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, पैसा उतना ही लगेगा वापस करने में। ठीक है। अंतर कहाँ से होगा? तो दूसरा साल से। क्यों अंतर होगा? क्योंकि पहला साल में तो कोई इंटरेस्ट पहले से तो नहीं बना था, लेकिन जब पहला साल का पैसा वापस नहीं कर पाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि हम वापस करने के लिए कितना लेकर जाते पहला साल के अंत में? तो आप बोलते कि पहला साल के अंत में तो आपको 11,000 रुपया लेके जाना होगा। 10,000 रुपया तो मूलधन वाला और 1,000 ब्याज वाला, ये 11,000 लेकर जाइएगा तब वापस होगा पूरा पैसा, कर्ज मुक्त हो पाइएगा। अगर हम ये नहीं दे पाए तो ये अगला साल के लिए एज ए प्रिंसिपल काउंट हो जाता है। जो अमाउंट है अगला साल के लिए एज ए प्रिंसिपल काउंट होगा। पहले साल के अंत में जो मिश्रधन बचा हुआ है दूसरे वर्ष के शुरुआत में एज ए मूलधन काउंट होगा। तो आप क्या लिखिएगा कि अब 11,000 रुपए का राशि 1 साल के लिए यूज करिएगा, फिर से केवल दूसरा साल में तो 1 साल यूज होगा। कितना इंटरेस्ट? तो 10% का 10/100 कर दीजिएगा। यही डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल, मतलब दूसरे साल का ब्याज आपका 1,100 रुपया है। मूलधन कितना था आपका? 11,000 रुपया मूलधन था। आप इसको जोड़िएगा तो बोलिएगा 12100, 12,100 लेके जाइएगा तो आप वापस कर पाइएगा कर्जा अपना। ठीक है। तो हम इसको अलग अलग आपको दिखा रहे थे कि प्रिंसिपल पर कितना और इंटरेस्ट पर कितना। नियम तो समझ गए कि पहला साल के अंत में जो मिश्रधन बनेगा वो अगला साल के लिए मूलधन काउंट होगा। लेकिन अब हम आपको क्या दिखा रहे हैं कि अलग अलग ही तोड़ते, तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो मूलधन 10,000 रुपया था, पहला साल में हम वापस नहीं कर पाते हैं अगर, तो मेरे पास तो ये भी पैसा बचा हुआ है देने के लिए, समझ रहे हैं ना? अब ये क्या है? तो ये इंटरेस्ट है। आप बोलिएगा कि प्रिंसिपल जो 10,000 रुपया था उस 10,000 रुपया पर तो आपको 1,000 रुपये का ब्याज मिलेगा, और ये जो 1,000 रुपया है इस पर कितना ब्याज दीजिएगा? तो इसका भी तो 10% देना होगा आपको। यही तो है, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल पर हमको 1,000 रुपया लग गया ब्याज, और ये जो पहला साल का इंटरेस्ट है इस पर भी लगेगा 10%। तो यही 1,000 का 10% 100 रुपया बन के आता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। मतलब इस 1,000 का बन के आएगा 100 रुपया। ये समझ में आपको आया होगा। अगर किसी कारणवश हम यहाँ भी वापस नहीं कर पाते, अगर हम 2 साल में मान लीजिए वापस करने जाते, कितना देना होता? तो ये तो 2 साल का ब्याज बन गया है 2,100 रुपया, और 10,000 रुपया प्रिंसिपल, मतलब 12,100 लेके जाइएगा तो कर्ज मुक्त हो पाइएगा।
किसी कारणवश हम नहीं वापस कर पाते हैं ये भी पैसा 2 साल में, तो बोलेंगे भाई तुमको तीसरा साल में वापस कर देंगे 2023 से 24 वाला सेशन में। अगर आप वही बोलते हैं कि तीसरा साल का फिर कितना इंटरेस्ट, तो जो प्रिंसिपल 10,000 रुपया था उस पर तो 1,000 रुपया ब्याज मिलेगा ही। अब जो साथ साथ ब्याज बचा हुआ था पहला साल का तो नहीं वापस कर पाए, दूसरा साल का वापस नहीं कर पाए, तीसरा साल में पहुंचे तो तीसरा साल कट गया रे भाई, वेट करो। चलिए कुछ कुछ उड़ा, यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग, 1,000 लिखे थे और 1,000 का 100 लिखे थे, 2 साल तक का कहानी हो चुका था। तीसरा साल में चल रहे थे हम लोग, क्या बोले, तीसरा साल में कि जो प्रिंसिपल था हमारा उस हिसाब से बात करेंगे तो उस पर तो हम लोग 1,000 रुपया ब्याज देंगे, और ये सब जो ब्याज लगा था सबका 10% हमको फिर से देना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जोड़ते हैं। इसका मतलब इस 1,000 रुपए का 10% मतलब 100 लगेगा। आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 100 रुपया ब्याज। इस 1,000 पर कितना लगेगा 10%, 100 रुपया, तो आप बोलिएगा यहाँ भी लगेगा 100 रुपया। और ये जो 100 रुपया था इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो 100 रुपए का 10% कितना, तो बोलिएगा 10 रुपया। मतलब अगर हम 3 साल के बाद मेरा पैसा अरेंज हो जाता है, हम वापस करने जाएंगे, तो 10,000 तो प्रिंसिपल था पहले से, और साथ में कितना देना होगा, तो 1,000, 2,000, 3,000, 3,100, 3,200, 3,310, मतलब 3,310 रुपये आपको एज ए इंटरेस्ट पे करना होगा, अलग से पे करना होगा। कुल मिला के 13,310 रुपया लेके जाइएगा तो कर्ज मुक्त हो पाइएगा। कुछ बात समझ में आया? 10,000 रुपया तो प्रिंसिपल था, और इंटरेस्ट कितना बन के आया, तो बोलेगा 3,310 रुपया इंटरेस्ट बन के आया। कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा। प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, बस यही चीज है कि पहला साल में अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं था, दूसरा साल में पहला साल का इंटरेस्ट रहेगा, तीसरा साल में तो पहला साल का भी और दूसरा साल का भी। यहाँ तक तो क्लियर हो पाया। अगर हम 3 साल में नहीं कुछ वापस कर पाए, सोचे कमा के वापस करेंगे, तो जो प्रिंसिपल था 10,000 उस पर तो हमको 1,000 ब्याज लगेगा। इस 1,000 पर लगेगा हमको 100 रुपया, इस 1,000 का लगेगा 10% 100 रुपया, इस 100 रुपये का 10% 10 रुपया लगेगा, इस 1,000 का 10% 100 रुपया लगेगा, इस 100 का 10% 10 रुपया लगेगा, इस 100 का 10% 10 रुपया लगेगा, इस 10 का 10% 1 रुपया लगेगा। मतलब प्रिंसिपल पर का तो इंटरेस्ट मिल गया है। अब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हम जोड़ेंगे तो 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, इस 100 के बदले 10 मिलेगा, इस 1,000 पर हमको 100 मिलेगा, इस 100 पर 10 मिलेगा, इस 100 पर 10 मिलेगा, और इस 10 पर 1 रुपया मिलेगा। मतलब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स पूछेंगे तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4641। कुल मिला के 4 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि 4,641 रुपया हमको देना होगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लेकर जाएंगे तो 4,000 रुपया देना होगा ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 4 साल में 4,641 रुपया ब्याज देना होगा। मतलब पहला कंडीशन में अगर हम 4 साल के बाद वापस करते हैं, एक से लिए होते, अगर ए से लिए होते तो ए को हम 14,000 रुपया दे देते तो काम निकल जाता मेरा कर्ज मुक्त होने के लिए। बी से लिए होते तो हमको 14,641 रुपया लेके जाना होगा। इसका मतलब है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट लेने में आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट टफ लगेगा अगर एक से ज्यादा साल के लिए लेते हैं। अगर हम पहला साल में ही वापस कर देंगे तब तो सिंपल लें चाहे कंपाउंड, बात बराबर है। अगर 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट वापस करना होगा तो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, मतलब 12,000 में कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 12,100, 100 रुपया फालतू दिख रहा है। 3 साल के बाद तो यहाँ पर लगेगा 3,000 रुपया, तो यहाँ पर आपको 3,310 रुपया लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है? 4 साल में करेंगे तो 4 साल में क्या कहानी बनेगा, तो 4,000 इधर एक्स्ट्रा और इधर 4,641 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 641 रुपया फालतू आपको लग रहा है। बस यही कहानी है। सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का बराबर दिख रहा है, साधारण ब्याज हर एक साल का बराबर होता है।
पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। पहला साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। साधारण ब्याज हर एक साल के लिए बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर आना कब से शुरू, तो बोलिएगा सेकेंड ईयर से अंतर आना शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ बात समझ में आया होगा। मतलब इस चार्ट को देखने के बाद आपको समझ में क्या आया कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हर एक साल का बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल इन एवरी ईयर। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर इक्वल फॉर फर्स्ट ईयर। ये भी चीज आपको क्लियर है। पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, जबकि साधारण ब्याज हर एक साल का बराबर है। इस चार्ट को देखने से कोई ढंग का दिक्कत है तो अभी ये क्रॉस कीजिए। शाहिना, आपको समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा। बाप रे, क्या दिक्कत हुआ रे? अब बोलो कहाँ? अब दिक्कत बताओ, क्या दिक्कत है? वहां पे क्रॉस करें। सर ये जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में फर्स्ट टाइम में 1000 के बाद फिर ये 10 कितने बार जाएगा ये इंटरेस्ट उसमें? जब तक नहीं पैसा दीजिएगा तब तक देना होगा रे। जब तक पैसा वो तो नहीं सर देगा, देखो समझो समझो, फिर से समझो भाई। जिन लोगों को समझ में आ गया है ठीक है, आज का क्लास इसी में निकल जाएगा भाई। जिसको जाना होगा जा सकता है, रुकना होगा रुकते रहो। देखो, प्रिंसिपल तुम लिया था कितना रे? 10,000 रुपया। समझो ध्यान से। अब प्रिंसिपल आप लिए थे 10,000 रुपया, ध्यान से समझिएगा। आपसे बोले पैसा वापस कितना साल में होगा, लास्ट हम बोल दिए 4 साल तक इसको पकड़ के। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है और ये चौथा साल है। ध्यान से समझिएगा। नहीं बुझाएगा तो यहीं पर बोलना, अनम्यूट में रहो। ओके सर। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आपसे बोला कि केवल हम लोग प्रिंसिपल पर काउंट करते हैं इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोला कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी काउंट करते हैं। कंडीशन क्या था? 10% एनुअल रेट था, यही ना था कंडीशन? यस सर। 10% एनुअल रेट था। अब जरा सोचिए कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बात करिएगा तो 10,000 का 10% पहला साल में देना होगा 1,000 रुपया। दूसरा साल में भी जाएंगे तो केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 का 10% 1,000 रुपया ही लगेगा। तीसरा साल में जाएंगे अगर तो 10,000 का 10% हमको 1,000 रुपया ही देना होगा। चौथा साल में जाएंगे तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपया ही वापस करना होगा। अगर हम पहला साल में पूरा पैसा यस सर। वापस कर दिए तो सोचिए कि 10,000 जो लिए थे सो देंगे और 1,000 जो ब्याज बन के आया था मतलब 11,000 रुपया लेकर जाएंगे तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट में। ये क्लियर है? यस सर। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर बात करते हैं, सोचिए कि अगर 2 साल में जाएंगे वापस करने तो ये 2,000 प्लस 10,000 हो जाएगा। 3 यस साल सर। में वापस करेंगे तो 3,000 प्लस 10,000 13,000 हो जाएगा। अगर हम 4 साल के बाद पैसा वापस करेंगे तो 4,000 प्लस 10,000 14,000 में वापस हो जाएगा सारा पैसा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ये आपका एज ए सिंपल इंटरेस्ट ऊपर में काउंट हुआ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था आपको। नो सर। आपका मामला फंस गया है कंपाउंड इंटरेस्ट में जाकर, यही ना बोलना चाह रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए, कंडीशन क्या था हमारा कि 10% का ही ब्याज लगना है। तो जी सर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बोले कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। प्रिंसिपल कितना लाए थे, कर्जा कितना मांग के लाए थे बताइए? 10,000। 10,000। कर्जा मांग के लाए थे आप 10,000 रुपया। आप जी सोचिए सर। कि 10,000 कर्जा मांग के लाए थे तो 10,000 रुपए का एक साल में अभी कितना ब्याज लगना है आपको? 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपया ही 11,000। ब्याज लगेगा। 1,000 जो ब्याज लगेगा, अब वापस करने जाइएगा तो आप 11,000 लेके जाइएगा। ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अगर हम आपसे बात करते हैं अब कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सोचिए तो ये तो ऊपर वाला तो आपका सिंपल में था, इसका तो कहानी खत्म है। ये तो यस सर। क्लियर है आपसे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जा रहे थे तो अब ये 1 साल बीतने के बाद आपसे 1,000 बन के आया था। ये तो समझ में आया ना? अगर हम ये यस पैसा सर। नहीं इसको वापस कर पाते हैं,
हम बोलते हैं कि आपको दूसरा साल सेकेंड ईयर में वापस कर देंगे। तो सोचिए क्या क्या होगा कहानी। जो प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया है, इस पर तो हमको देना ही होगा 1,000 रुपया ब्याज, यस सर। और इस 1,000 रुपये का ब्याज हमको देना होगा कितना, 10%, 100 रुपया। 100 रुपया देना होगा। मतलब हम आपसे पूछेंगे, इसको हम पहले काट देते हैं यहाँ पर, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इसको ऊपर वाले को हम काट देते हैं। यस ये सर। सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ पर काट देते हैं। आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम केवल यस सर। कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करना चाह रहे हैं अभी। यस सर। चलिए देखिए, तो अब 10% का 10% निकालिए, तो ये जो ब्याज मिला था इसका 10% निकालिए, तो प्रिंसिपल पर तो हमको 1,000 मिला है, और इंटरेस्ट का जी सर। इंटरेस्ट मिल गया 100 रुपया। मतलब अगर हम पैसा वापस करने जाएंगे, सोचिए, तो हमको 2 साल के बाद कितना लेके जाना होगा, तो आप बोलिएगा 2 साल के बाद 10,000 रुपया तो आपका प्रिंसिपल था, प्लस इंटरेस्ट कितना, तो बोलिएगा 1,000 यहाँ से, 1,000 यहाँ से, और 100 यहाँ से, 2,100 रुपया यस सर। इंटरेस्ट लेके जाना होगा। मतलब 12,100 में कर्ज मुक्त हो पाइएगा। ये बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, चलिए अब जरा सोचिए कि अगर किसी कारणवश हम लोग 2 साल में इसका पैसा वापस नहीं कर पाते हैं, तब क्या होता है। तो आप बोलिएगा 2 साल में नहीं वापस कर पाते हैं, तो हम लोग तीसरे साल में पहुंचेंगे। अब पहला साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, 2 साल तक नहीं पैसा वापस हुआ, तो तीसरा साल में वापस करने की बात आई, तो प्रिंसिपल पर कितना ब्याज देगा, तो 10,000 का फिर से 10%, यस सर। तो कितना मिलेगा, 1,000 रुपया ब्याज। यस सर। और कंपाउंड इंटरेस्ट में बोले कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जितना पैसा नहीं जो वापस किए थे ना, इस सबका मिलेगा। तो हम लोग अलग अलग ही सोचिए, तो इस 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना दीजिएगा, 100 रुपया। इस अब दूसरा साल का इंटरेस्ट क्या था, 1,000, इस 1,000 पर कितना दीजिएगा, 10%, 1,000, सॉरी 100 रुपया। और ये जो 100 था इसका 10% कितना दीजिएगा, 10 रुपया। 10 रुपया। यस पूरा सर। समझ में आया? यस सर, अब समझ में। ठीक है, अगर हम वापस करना चाहेंगे 3 साल के बाद पूरा पैसा, तो कितना लेके जाना होगा, तो बोलिएगा 1,000 यहाँ से, 1,000 यहाँ से, 2,000, 1,000 यहाँ से, 3,000, 3,100, ये 3,200, ये 3,300, 10, मतलब 10,000 रुपया तो प्रिंसिपल के अलावा 3,310 रुपया एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, 13,310 लेके जाएंगे, तो हम कर्ज मुक्त हो पाएंगे। समझ में आया? यस सर। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब सोचिए कि अगर किसी कारणवश आप 3 साल में भी पैसा नहीं वापस कर पाते हैं, तो अब हम जाएंगे चौथे साल के लिए। अब इस चौथे साल में कंडीशन क्या बनेगा कि जो प्रिंसिपल था हमारा 10,000, उस पर तो मिलेगा हमको 1,000 रुपए का ब्याज, यस सर। और जितना ब्याज अभी तक नहीं वापस कर पाए सबका 10% देना होगा हमको। यस सर। ना नहीं दिए थे सबका 10% मतलब इस 1,000 रुपए का, इस 1,000 रुपए का 10% मतलब कितना, 100 रुपया। इस 1,000 का 10% बोलिएगा 100 रुपया फिर दीजिए। इस 100 रुपए का 10% बोलिएगा 10 रुपया देना होगा। जितना ब्याज नहीं था सबका 10% देना होगा। समझ में आया? यस सर। ये 1,000 का 10% बोलिएगा 100 रुपया देना होगा। ये जो 100 रुपया ब्याज बना था इसका 10% 10 देना होगा। इस 100 रुपए का 10% 10 देना होगा। इस 10 रुपए का 10% 1 रुपया देना होगा। क्लियर हो गया होगा? यस। तो 4 साल में कुल कितना देना होगा, तो बोलिएगा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। यहाँ से बोलेंगे 4100, 4200, 4300, ये 4400, ये 4500, ये 4600, 10, 20, 30, 40, 41। आप बोलिएगा 4,641 रुपया ब्याज और 10,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल, ये कुल मिला के बोलेंगे 14,641 रुपया लेकर जाएंगे, कर्ज मुक्त हो जाएंगे। इसको बोलेंगे अमाउंट। ये 10,000 रुपया प्रिंसिपल और 4,641 रुपया इंटरेस्ट का लाएगा, कंपाउंड वाला। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। दिक्कत नहीं होगा इसमें?
नो सर, अब नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ जो क्या लिखे हम लोग, ये जो चार्ट हम लोग का बना हुआ था, बस वही चार्ट में था कि पहला साल में देखे क्या सिंपल और कंपाउंड दोनों बराबर था। दूसरा यस सर। पॉइंट वही लिखे थे, पहला पॉइंट बोले कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का बराबर होता है। यही आपका नोट में लिखवाया गया था यहाँ पे कि पहला साल का साधारण ब्याज, हर एक साल का साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, और दूसरा में बोले कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल के लिए बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सर वो रहेगा। डेटा, हाँ बोलिए। सर वो डेटा ला दीजिए ना, डेटा। हाँ, ओके सर। यही ना, यस सर। ग्रुप में आप है ना उसमें, यस सर है। तो अभी जाएगा वीडियो, उसमें से देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, कहानी खत्म है आज का। ओके सर, थैंक यू सर।